तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हो और मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हो तो आपको जाना है creators3d.com पे और वहां पर जाके आपको कर लेना है साइन अप। और साइन अप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो मैंने सिलेक्ट किया ब्लेंडर और रेंडर इंजन को साइकिल्स, और यहाँ पर एक्सपर्टीज जो मैंने एनिमेशन, लाइटनिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग, और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर गया मैं जॉब ऑफर्स में। और इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल जॉब्स दिखेंगी। तो मैंने सिलेक्ट करी है शूज वाली जॉब जो थी पूरे $44 यानी कुछ 3 से 4 हज़ार रुपए एक शूज का मॉडल क्रिएट करने के। और शूज का मॉडल क्रिएट करते ही आपको उसे अपलोड कर देना है और अप्रूवल के बाद आपको सारे पैसे आपके पेयोनियर के अकाउंट में मिल जाएंगे। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हो और आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले बल्कि आप पैसे कमाने वाले हो और उन पैसों से आप मेरे जैसा पीसी ला सकते हो। तो ब्लेंडर में आ गया हूँ और ब्लेंडर में इस बार हम इस क्यूब को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इस क्यूब की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इस क्यूब को कर लेता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पर जाऊँगा मैं मॉडिफायर्स में और इसके ऊपर अप्लाई करूँगा सॉलिडिफाई और सॉलिडिफाई की वैल्यू को मैं 0.1 कर दूँगा। अभी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इससे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, रेंडर इंजन को मैं साइकिल्स कर देता हूँ और यहाँ पे GPU और यहाँ पे 100 कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से रेंडर कर लेता हूँ। और रेंडर करने के बाद अभी कोई हमारा एनवायरनमेंट वगैरह नहीं लगा है इसलिए बिल्कुल ग्रे टाइप दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसे ऑफ़ कर देना है। तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो यहाँ से प्लस का आइकन आते ही मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा शेडर एडिटर में और यहाँ से इसे ग्लास का टेक्सचर देने के लिए मैं इसे ट्रांसमिशन की वैल्यू इसको 1 कर देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर अब दिखेगा कि जो हमने पहले किया था उससे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब थिकनेस को बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो इसके एजेस वगैरह ये क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं इसे 0.1 ही रहने देता हूँ और रफनेस की वैल्यू को बिल्कुल कम कर देता हूँ। और अब आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमने सॉलिडिफाई लगाया था इससे हो क्या रहा है। इसकी जो थिकनेस है जिसकी वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से मैं इसे 0.1 ही रहने देता हूँ। और इसके बाद इसे हमें वैसा बनाना है जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया था। आपको इसे ग्लो देना है तो उसके लिए क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ मटेरियल आउटपुट और यहाँ पर Shift+A से मैं यहाँ पर एक मिक्स शेडर लगाऊँगा और यहाँ पर मैं एक एमिशन ले लूँगा और एमिशन को मैं सेकंड वाले शेडर से कनेक्ट कर दूंगा। और ध्यान रखना कि आप गलती से शेडर को ऊपर मत कनेक्ट कर देना एमिशन वाला और नीचे इसका जो प्रिंसिपल BSD है उसको नीचे सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, तभी आपका आउटपुट आएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक कलर रैम्प ले लेता हूँ, कलर रैम्प ले लेता हूँ और कलर को मैं फैक्टर में कनेक्ट कर दूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लेयर वेट ले लेता हूँ जो हमारा काम आता है हमारे ब्लेंड मोड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो फ्रेशनल है मैं इसको फैक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद इसकी वैल्यू को मैं 0.03 कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ पर मैं जो हमारी ग्लो की इंटेंसिटी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है जो, इसको 100 कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसे जो हमारा बिल्कुल ये थोड़ा पतला सा था उसको बनाने के लिए क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा और S देन X। तो ये X डायरेक्शन में थोड़ा श्रिंक हो जाएगा जैसा हमें चाहिए और S देन Z, तो ये Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो जाएगा और S देन Y, तो ये Y डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसके बाद अभी दिख रहा है कि जो इसके एजेस वगैरह वो कर्व नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, मॉडिफायर्स में आके आपको यहाँ पर बेवल दिख रहा होगा तो बेवल अप्लाई कर दो और यहाँ पर आ गया। और बेवल्स की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करके कुछ अलग आउटपुट निकालना चाहो तो अपनी मर्ज़ी का आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं जैसा हमारा सीन है आज। और इसके बाद रफनेस में हमें कुछ करना है यहाँ पर, ताकि जो हमारा ग्लास है बिल्कुल रफ सा दिखाई दे, बिल्कुल ये नॉर्मल सा ना दिखाई दे। जो सिंपल ग्लास होता है थोड़ा ऐसा दिखाई दे कि ये थोड़ा गंदा सा हो रखा है और डिस्प्लेसमेंट वगैरह इसमें ऐड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, Shift+A से मैं यहाँ पर कलर रैम्प ले लूँगा फिर से और कलर रैम्प को मैं रफनेस में कनेक्ट कर दूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक नॉइज़ टेक्सचर लूँगा और यहाँ पर इसको फैक्टर से फैक्टर में कनेक्ट कर दूँगा और इसके बाद मैं Ctrl+T दबाऊँगा तो ये नोड ओपन हो जाएगी इसकी टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग की। अगर ये नोड आपके ना आ रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एड ऑन्स में जाके यहाँ पर नोड व्रैंगलर इसे अनेबल कर लेना और यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस कर लेना ताकि आपको बार बार ये सेव ना करना पड़े ये फीचर। और इसके बाद जो ये जनरेटेड वेक्टर में कनेक्टेड है इसको डिस्कनेक्ट कर देना है और इसको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देना है। और ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसे, इसकी जो स्केलिंग वगैरह है इसे मैं थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ और डिटेलिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ। और यहाँ से अभी कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से जो ये कलर रैम्प पे हमें इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्लास था अब थोड़ा रफ रफ सा हो गया है। ये जो आपको निशान वगैरह, जो भी ये निशान वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये आ गए हैं इसके ऊपर। और डिटेल्स वगैरह मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और यहाँ से स्केलिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ताकि जो ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हमने जो लगाया है यहाँ पर नॉइस टेक्सचर, उसकी जो वैल्यूज़ ज़्यादा करने से यहाँ पर थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा ये। तो यहाँ से मैं रफनेस को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, सॉरी डिक्रीज़। तो मुझे कुछ इतना सही लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ, और डिटेल की वैल्यू मैं थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है इतना। और इसके बाद हम यहाँ पर Shift+A से एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं, और कैमरा हमारे यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर कैमरा की वैल्यूज़ वगैरह जो मैं X पे 90 कर देता हूँ, जो रोटेशन है इसका, और यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, सॉरी। तो यहाँ पर हमें इसे 90 करना पड़ेगा, ताकि जो कैमरा का फेस है हमारा इसकी साइड ही हो, जो हमने क्रिएट कराया अभी। तो यहाँ पर आ गया, और 0 से मैं कैमरा के व्यू पे आ जाता हूँ, और G देन Z, तो ये ऊपर आ जाएगा थोड़ा। और इसके बाद मैं S से इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ पर ले जाता हूँ। और यहाँ पर हम Shift+A से एक प्लेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लेन आ गया है, और प्लेन पे हमें थोड़े सब डिवीज़न ऐड करने पड़ेंगे, ताकि हम उसकी स्कल्पटिंग वगैरह कर पाएँ। तो टैब दबा के मैं एडिट मोड में चला जाऊँगा, और राइट क्लिक से सब डिवाइड कर दूँगा इसे। तो इतना सही है। इसके बाद हमारा प्लेन सिलेक्टेड है पहले से, तो मैं जाऊँगा स्कल्पटिंग में, और यहाँ से 0 से कैमरा के व्यू पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर ये वाला टूल सिलेक्ट है, तो इससे हमारा जो एजेस वगैरह क्रिएट होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्कल्प्ट करने से ऐसा आएगा। और इसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको सारे रिजल्ट्स वगैरह दिखेंगे किससे क्या होता है। तो हमें फर्स्ट वाले की नीड है अभी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो इतना सही है, हमारी स्कल्पटिंग का पार्ट भी हमारा डन हो गया। तो मैं दोबारा से लेआउट में आ जाता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ, तो ये स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ग्लास हमने क्रिएट करा है, ये एक और हो यहाँ पर, वो भी डिफरेंट कलर के साथ। तो Shift+D से मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, और थोड़ा मैं पीछे ले जाऊँगा, और कैमरा के व्यू पे आ जाता हूँ, और S से मैं स्केल अप कर दूँगा, और इसे G देन X, तो ये पीछे की साइड चला जाएगा थोड़ा। और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, और S and Y, तो Y डायरेक्शन में इसे छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, और S then Y। तो हाँ, अब बिल्कुल सही लग रहा है। तो इन दोनों को मैं थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि जो हमारा सेंटर में आ जाए थोड़ा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम जो इसकी सीन लाइट है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इन दोनों को अनेबल कर दो। तो अब आपकी जो रेंडर में लाइट्स वगैरह आएगी वो यहाँ पर आ गई हैं, और इसका कलर मैं चाहता हूँ ऑरेंज हो, तो इसको सिलेक्ट कर लो आप। और इसके बाद एक दिक्कत दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ से इसका कलर चेंज करोगे तो इसके साथ लिंक है, दोनों का कलर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए Ctrl+Z कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी नोड को कर देता हूँ डिलीट, और इस पे जाऊँगा, और यहाँ पर इसकी जो ए से मैं सिलेक्ट ऑल कर दूँगा, और Ctrl+C, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर इसे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। और जो ये वाली बाय डिफ़ॉल्ट नोड है इसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम नोड क्रिएट होगी है। और इसके बाद आप अगर यहाँ से अब इसका कलर चेंज करोगे, तो अब वो जो फर्स्ट वाला था इसके साथ इसके जो मटेरियल्स है वो लिंक नहीं है। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक करैक्टर हो, तो करैक्टर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास करैक्टर है, और आप कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेबसाइट आपको जो भी पता है उसे वहाँ से डाउनलोड करके आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं अपने करैक्टर को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना करैक्टर आ गया है मेरा। तो मैं करैक्टर को अच्छे से हमारा प्लेस कराने के लिए मैं रेंडर मोड से बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पर इसे ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा। और यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रास ऐड करूँगा तो वैसे भी इसके जो शूज़ वगैरह वो हाइड हो जाने, तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। इसके बाद मैं रेंडर व्यू में चला जाता हूँ दोबारा से,
और यहाँ पर आपको अभी कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पर आप एनवायरनमेंट का कलर है मैं उसे ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि हमें कोई भी एक्सटर्नल लाइट नहीं चाहिए, हम अपने आप से क्रिएट करेंगे जो भी हम चाहते हैं। और इसके बाद मैं Shift+A से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट करूँगा और एस से मैं इसे स्केल अप कर लेता हूँ। तो मैं कैमरा क्यूब पे चला जाता हूँ और तो एस से इसे और स्केल अप कर लो। तो ये इतना स्केल अप हो जाएगा तो आपकी सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, क्योंकि अभी हमारे सीन से भी ज़्यादा स्केल अप हो गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक करो और हमारा जो क्यूब है वो सिलेक्ट है। तो मैं पहले इस पे इसका रीनेम कर देता हूँ फॉग, और ये वाला ग्लास 2, और ये वाला सॉरी ग्लास 1, और यहाँ पर प्लेन। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ग्राउंड, और कैमरा तो है ही, तो ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉग को, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल BSD5 से कर दूंगा डिलीट, और Shift+A से यहाँ पर एक प्रिंसिपल वॉल्यूम क्रिएट करूँगा और इसे वॉल्यूम से वॉल्यूम में कनेक्ट कर दूँगा। और इसके बाद जो इसका कलर है मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसके जैसा हो, तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर मैं इसे 0.2 कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो एनिस्ट्रोपी की वैल्यू है इसे मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इससे हो क्या रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। सॉरी, मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर लेता हूँ, और तो यहाँ से आप देखोगे कि इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से आपकी जो लाइट है वो फैल रही है। तो इसकी वैल्यू को मैं इतना कर लेता हूँ, तो इतना सही है। थोड़ा मैं वैल्यू को ना कम करके देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो इतना सही है। और इसके बाद अभी हम यहाँ पर ग्रास वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं बोटैनिक का यूज़ करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर साइड में ट्यूटोरियल की थंबनेल आ रही होगी, मेरे चैनल पर जाके ये वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो, जिसमें आपको सेम बोटैनिक जैसा प्लगइन फ्री में मिल सकता है। तो वहाँ से इस वीडियो को देख के इंस्टॉल कर लेना, और सेम चीज़ें ही काम करती हैं उसमें भी। तो मैं यहाँ से ग्रास लगा देता हूँ हमारे ग्राउंड पे। तो ये ग्रास वगैरह भी आ गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पीछे की साइड यहाँ पर हमारा स्काई हो। तो स्काई के लिए मैं सिंपली यहाँ पर गूगल पे गया, और ये वाली जो शटर स्टॉक की इमेज थी, और यहाँ पर आऊँगा Shift+A, और यहाँ पर इमेज में जाऊँगा इमेज एज प्लेन। तो अगर आपके यहाँ पर जो ये इमेज एज प्लेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसे आपको अनेबल करना है। प्रेफरेंसेस में जाओ, और यहाँ पर मैं जाऊँगा इमेज और इंपोर्ट इमेज एज प्लेन, इसको अनेबल करके सेम वैसी सेव प्रेफरेंसेस कर लेना। और यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है, तो मैं ऐसे स्केल अप कर लेता हूँ इसे। तो ये पूरा एरिया कवर कर रही है हमारा जो सीन है। तो मैं यहाँ से एक बार जाऊँगा टेक्सचर्स में, एन से मैं इसे बंद कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पर टेक्सचर में जाने के बाद अभी ये विजिबल नहीं है, तो इसे विजिबल करने के लिए आपको इसे एमिशन में कनेक्ट कर देना है। तो एमिशन में कनेक्ट करते ही देख सकते हो कि आपका सीन है वो अब दिखने लग गया है। यहाँ पर आपका जो स्काई है वो विजिबल हो गया है। थोड़ी सी मुझे ग्रास वगैरह थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 0.8 कर लेता हूँ इसकी स्केलिंग को। तो सही है। अब तो हमारा सीन पूरा क्रिएट हो गया। तो इसके बाद मैं रेंडर में जाऊँगा, और यहाँ पर मैक्स सैम्पल्स को मैं 100 कर दूँगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा मुझे ज़रूरत है नहीं। और डिनोइस हमारा अनेबल है। और इसके बाद मैं यहाँ पर रेंडर इमेज करना है। आपको रेंडर एनिमेशन नहीं करना, खाली रेंडर इमेज करना है, ताकि रेंडर होने के बाद हम इसमें थोड़ा ग्लो वगैरह ऐड कर सकें। तो अभी जो हमारा रेंडर था वो सही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनको अनेबल करके जो ये वाला ग्लास है मैं थोड़ा इसे पीछे कर देता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसमें ये मर्ज हो जा रहा है, जिससे हमारे कैरेक्टर पे थोड़ी इसकी लाइट वगैरह आ रही है जो ख़राब लग रहा है। तो इसके बाद मैं रेंडर इमेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है। तो अब जो आउटपुट है हमारा काफ़ी सही आ रहा है। तो इसके बाद ये रेंडर हो चुका है। इसके बाद आपको कंपोजिटिंग में आना है, और यहाँ पर यूज़ नोड को अनेबल कर देना है, और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, और Shift+A से यहाँ पर एक व्यूअर क्रिएट कर लेता हूँ, और व्यूअर को मैं इमेज में कनेक्ट कर दूँगा। और ध्यान रखना कि आपने अगर रेंडर इमेज करी होगी तो ही आपका ये जो इमेज पीछे आ गई है ये दिखाई देगी। और V से मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। और इन दोनों को मैं यहाँ से कट करके ज्वाइन करूँगा। तो शिफ्ट होल्ड करके आपको राइट क्लिक से यहाँ पे पेंसिल सी आ जाएगी, तो एक कट कर देना है और ज्वाइन हो गया। और Shift+A से मैं यहाँ पर एक ग्लेयर क्रिएट कर दूँगा। तो ग्लेयर को कनेक्ट कर दो, और इस बार हम स्टिक की जगह यहाँ पर घोस्ट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसकी आइटरेशन की वैल्यू को मैं कुछ इतना ही रखूँगा।
और जो कलर मोड है इसका, मैं थोड़ी इसकी वैल्यू को कम कर दूंगा। और इसके बाद मैं Shift+D से एक और यहाँ पर ग्लेयर क्रिएट करूँगा और Alt+V से जूम इन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं हाई पे कर दूँगा इसे, और इसको भी हाई पे कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू को 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर कलर मोड की वैल्यू को मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा। और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ के साथ आप थोड़ा छेड़छाड़ के इनको एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि इससे क्या निकल के आ रहा है। तो मैं इसको -0.9 ही रहने देता हूँ। और इसके बाद Shift+A से यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर देता हूँ एक और ग्लेयर, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँगा। और थोड़ा मुझे इनमें ग्लो चाहिए, तो मैं ग्लो के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर फॉग ग्लो ले लूँगा इस बार, और यहाँ पर इसको हाई पे कर लूँगा। और यहाँ से मैं स्केलिंग को 9 कर दूँगा। तो इस तरीके से देखो आप ये सीन क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी आसान था और ये काफ़ी यूनिक लग रहा है। आप इसे फ़ोन का वॉलपेपर भी बना सकते हो। तो फ़ोन का वॉलपेपर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट हमारा कैमरा, तो कैमरा सिलेक्ट करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। और यहाँ से मैं 1080 कर दूँगा और यहाँ पे 1920। तो ये ऐसे हो गया है, और यहाँ पर रेंडर इमेज कर दूँगा। तो आप अभी देखना आउटपुट यहाँ पर। तो सॉरी, यहाँ से थोड़ा जो ये स्काई है थोड़ा नीचे चला गया है, तो इस स्काई को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसे रेंडर इमेज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप ये वॉलपेपर भी क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी यूनिक तरीके का वॉलपेपर लग रहा है। अगर आपके पास आईफोन, एंड्रॉयड जो भी है उसमें लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और मैं भी लगा रहा हूँ इसे अपने फ़ोन पे अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है ये। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और क्रिएटेस्ट 3D की वेबसाइट को जरूर से जरूर चेक कर लेना, वहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।